गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सुबह के आगाज़ के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जी हाँ, आज भी ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ, पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ, सियासी गहमा गहमी के साथ, मामलात और हालात अब किस तरफ जा रहे हैं। एक और बड़ा धचका लगा है हुकूमत को कि जनाब एक और क़यादत जा मिली है अपोजिशन के साथ। मैं बात कर रही हूँ MQM की। जी हाँ, MQM जो इत्तेहादी है हुकूमत की, या अब तो ये कहना चाहिए कि इत्तेहादी थी हुकूमत की, अब जा मिले हैं अपोजिशन के साथ। और आप ये देख रहे हैं कि ये हंगामा राई जो है वो कल से ही टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रही है। हुकूमत को एक बड़ा धचका है, क्योंकि जब कोई इत्तेहादी जो है वो इस तरह एकदम से अपोजिशन के साथ जाकर मिल जाए तो ये इतना आसान नहीं होता बर्दाश्त करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान को भरोसा होता है, यकीन होता है, और उसी यकीन की बेस पर जो है वो आगे बात की जा रही होती है या चला जा रहा होता है। हमारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर सियासी क़यादत से भी बात हुई। आपने मेरे पिछले प्रोग्राम देखे जिसमें सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी जो है वो ऑन एंड ऑन ये कहा कि जब मैंने उनसे सवाल किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो है वो रहेंगे या जाएंगे, और अपोजिशन के पास जो है वो नंबर ऑफ़ गेम्स पूरे हो चुके हैं, तो इस पर भी उन्होंने इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि हम जलसा करेंगे और जलसे के बाद जो है वो अपोजिशन को खुद समझ आ जाएगी कि मामला और हालात क्या हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अपोजिशन का ये कहना कि हम हुकूमत को सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ देंगे, तो एक और बड़ा सरप्राइज़ जो है वो कल शाम को, कल रात को जो है वो मिल गया है हुकूमत को। लेकिन अब इस तरह से इस मुत्तहिदा मूवमेंट का हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करके अपोजिशन के साथ शामिल हो जाना और सबका एक पेज पे आ जाना, और शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि पहली बार कौमी सियासी क़यादत एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई है और ये 20 मिनट में मामलात तय हो गए। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात हुई और सिर्फ 20 मिनट में कायल कर लिया MQM को और साथ ही शामिल कर लिया अपोजिशन ने अपने साथ। तो फिर इतने दिन ये इत्तेहादी जो है वो हुकूमत के साथ क्या कर रहे थे, और हुकूमत को जो ये यकीन दिलाया जा रहा था कि हम आपके साथ हैं और हमारे वोट आपके साथ हैं, तो अब यकदम जो ये तब्दीली आई है, इस तब्दीली से जाहिर है कि हुकूमत को एक धचका तो लगा है। सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि MQM के हम शुक्रगुजार हैं कि मुत्तहिदा ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया है। ये ऐलान तारीखी है, कराची की तरक्की को मिलजुल कर देखेंगे और आने वाले कल में हम मुत्तहिदा के साथ मिलकर जो है वो काम करना चाहते हैं। अब जाहिर है कि आपको पता है कि जो मुत्तहिदा मूवमेंट है, जो MQM है, वो काफ़ी अरसे से हुकूमत से कुछ ऐसे अपने पॉइंट्स मनवाना चाहते थे, कुछ ऐसी बातें मनवाना चाहते थे जिस पे हुकूमत आमादा नहीं थी। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको क्या दिखाया, क्या किया, कैसे कायल किया, और सिर्फ 20 मिनट में कैसे कायल कर लिया, इन सब चीज़ों पर जो है वो आज बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को जो ख़त मौसूल हुआ उस पर कल सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी हुई, 1 to 1 वज़ीर आज़म साहब की जो है वो मुलाकात भी हुई, जिसमें वो ख़त भी दिखाया गया और उस ख़त में जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, क्योंकि आइनी तौर पर इस तरह तो वो ख़त नहीं दिखाया जा सकता, बट जो है वो सीनियर सहाफ़ियों को वहाँ पर बुलाकर अपने पास वज़ीर आज़म ने वो ख़त पढ़ाया, दिखाया, और उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें रूस का भी जिक्र किया गया है कि बहुत सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जिनको वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का रूस का दौरा पसंद नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस यहाँ तक मामलात पहुँच गए हैं, और जो सहाफ़ियों को बताया गया है कि ख़त में क्या क्या लिखा है, वो मैंने आपको अपने कल के प्रोग्राम में भी जो है वो ख़त की तफसीलात जो है वो बताई थी कि वज़ीर आज़म साहब ने साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर उस ख़त में लिखा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब रह जाते हैं तो भी ये वज़ीर आज़म के लिए ख़तरनाक होगा। सूरत हाल गंभीर है, सूरत हाल और मामलात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अपोजिशन जो है वो कितनी तगड़ी इस टाइम दिखाई दे रही है, हुकूमत के पास वोट कितने दिखाई दे रहे हैं, क्या वज़ीर आज़म रहेंगे, जाएंगे? रोज़ का ये सवाल और रोज़ के ये जवाब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सीनियर एनालिस्ट हैं राना सलमान आरिफ साहब। पहला सवाल जो है वो उन्हीं से करते हैं। मेरी बात आप सुन रहे हैं राना साहब, तो ज़रा जवाब दीजिए, जो सूरत हाल चल रही है इस पर आप क्या कहेंगे कि वज़ीर आज़म साहब को काफ़ी मुश्किलात का सामना है इस वक्त, तो अब ये किस करवट बैठेगा ये ऊँट? जी शुक्रिया नबिया, आपने मुझे सुबह सुबह जो है वो एक जैसे सुबह का आगाज़ एक अखबार से करते हैं, आपने एक ख़त का जिक्र छेड़ दिया जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जो इत्तेहादी जमातें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होना शुरू हो गई हैं,
और जिस तरीके से MKM ने ऐलान कर दिया है इत्तेहाद का, इसकी वजह से जो है वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे जा चुकी है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि अब अभी ये मैं बयान सुन रहा था फवाद चौधरी साहब का, फरक हबीब साहब का, कि अभी तो ये पता लगेगा अगले हफ्ते में, अगले आने वाले चंद दिनों में पता लगेगा कि वो जो इत्तेहादी जमातें हैं वो जब उनको क्लियरेंस होगी, उनका माइंड क्लियर किया जाएगा, तो देन वो फिर दोबारा PTI में जो है वो शमूलियत कर लेंगी। ये कहाँ तक जो है वो इनको क्लियरेंस किसने दी है और किस हद तक, हालांकि उन्होंने इस सारी जो है वो चैप्टर पे साइन हो चुके हैं और मीडिया के सामने, पूरी कौम के सामने जो है उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद जो है ये तो क्लियर कट है कि PTI और खास तौर पे खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को लूज कर चुकी है। दूसरा सवाल ये है कि क्या खान साहब ने इन 4 सालों में क्या डिलीवर किया, किस हद तक, मतलब जो एनालिस्ट हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो कारकुन हैं, जो इनके जाले थे, जो इनके मर मिटने का नाम लेते थे, क्या आज भी वो खुश है? क्या गरीब जो था वो 4 साल पहले की महंगाई से आज कुछ तगड़ा है या उसी तरीके से वो इसी तरीके से पिस रहा है? मतलब ये सारी जो जिसका भी आप लबे लबाब निकाल लें। सर आप बताइए, वजीर आजम इमरान खान को हटा दें तो महंगाई खत्म हो जाएगी? नहीं, ये देखिए नबिया, ये चीजें होती हैं प्लानिंग। जब आप प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे, तो हर दौर में है ना, महंगाई तो हर हुकूमत ने की। कौन सी ऐसी हुकूमत है आप मुझे बताइए? महंगाई के अलावा बात है प्लानिंग की। जब आप प्लानिंग करते हैं और आपने यही वादे, आप पिछला रिकॉर्ड निकाल के देख लें PTI का, जब आप D चौक में बैठे थे और जो है वो गला फाड़ फाड़ कर ये आवाम से कह रहे थे कि जब मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, जब मैं आऊंगा तो बिजली सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अब आपको सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त में जो सूरत हाल है उससे हुकूमत को निपटना कैसे है, क्योंकि अगर आप हुकूमती नुमाइंदों की बात सुने तो वो तो अब भी बड़े पुरजोश और पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही है। वजीर आज़म पाकिस्तान अब ये खुद को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये सूरत हाल है, या फिर मामला और हालात जो वो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं? कारकर्दगी पे मैं सिर्फ एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इन 4 सालों में आपने 3 फॉरेन मिनिस्टर बदले। क्या ये अक्लमंदी है या ये आलमी साजिश है या आपको बैरूनी ताकतों का जो है वो एक प्रेशर था कि आप 3-4 सालों में जो है वो 3 फॉरेन मिनिस्टर बदल लें? ये फॉरेन मिनिस्टर बदलने का मतलब आप समझती हैं कि वो किस तरीके से किस टाइम पे कैसे जो इस वक्त हमारा इशू है ना, वो हमारा ये इशू नहीं है। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ वो ये है कि इस वक्त वजीर आजम, किसी भी मुल्क का करंट वजीर आजम जिसको एक धमकी अमेज खत मौसूल होता है और वो भी बैरूनी ताकतों की तरफ से मौसूल होता है, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? और साथ ही तरीके अदम एतमाद भी जो है वो चल रही है मुल्क में, अपोजिशन की तमाम पार्टीज भी जो है वो इकट्ठी हो गई है, एक ही शख्स को गिराकर जो है वो महंगाई भी खत्म कर देंगे और पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो जाएगा और अवाम में जो है वो सारी तब्दीलियां भी रोनुमा हो जाएंगी। ऐसा पहले तो 35 सालों में मुझे देखने को नहीं मिला। आप अगर आपने कहीं देखा है तो मुझे बता दीजिए, लेकिन अब सूरत हाल क्या है? हुकूमत अगर इस वक्त जो है वो दबी हुई है या प्रॉब्लम का शिकार है तो ऑपोजिशन के पास नंबर तगड़े नहीं है। आरिफ साहब, आप इस बात को जो है वो कंसीडर करें, ये धमकी अमेज खत मौसूल होना, ऑपोजिशन के पास अगर नंबर पूरे हैं तो असेंबली में जंग लड़े ना, बाहर जो है वो तो जंग करने की जरूरत नहीं। 2 दिन बाद 4 दिन बाद जो है वो फैसला कौम के सामने आ जाएगा, उसमें मैं कोई ज्यादा तबसरा नहीं देना चाहता। क्या कहते हैं? लेकिन बात ये करते हैं, अगर आप खत की तो खत में कौन सी धमकी है? अगर कुछ धमकियां हैं या किस मुल्क की अगर कामयाब नहीं होती तो वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के लिए खतरनाक सूरत हाल है। खान साहब को ये क्लियर करना चाहिए अपनी कौम के साथ, जो उन्होंने कल एक कॉन्फ्रेंस करनी थी, खिताब करना था कौम के साथ, वो उन्होंने क्यों नहीं किया? सारी कौम जो है वो इंतजार में थी कि खान साहब कोई ऐसी बात बताएंगे, कोई ऐसा नया नारा लगाएंगे। अब देखिए सारी चीजें तो क्लियर हो गई ना, वजीर आजम के मामला सारे क्लियर हो गए। जब सहाफियों से गुफ्तगू हो गई, खत के बारे में तमाम बता दिया, मीडिया को तमाम चीजें पता चल गया, उसके बाद तो वजीर आजम की मर्जी है कि वो खिताब करें या ना करें। कोई क्लियरेंस नहीं है, खत में जो बातें लिखी गई हैं उसकी कोई वजाहत नहीं है। आईनी तौर पर तो वो खत ऐसे अया नहीं किया जा सकता। किस कंट्री का खत है, किसने लिखा है, किस मिनिस्टर ने लिखा है,
मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो एक जो है वो कॉफी शॉप में बैठ के ये खत लिखा गया है और कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है जिसने ये खत लिखा है और कोई साहब की मुलाकात खत दिखाया गया, साथ ही ये खत जो है वो सीनियर सहाफियों को दिखाया गया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस खत को पेश करने की बात की गई। बात की गई लेकिन इसकी क्लियरेंस नहीं दी गई, इसको वाजे नहीं किया गया। कल खान साहब को चाहिए था, नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मिलेगी। आईनी तौर पर भी तो कुछ मामला होते हैं ना जो ऑन एंड ऑन जो है वो अवाम के सामने नहीं रखे जा सकते, लेकिन फिर भी वजीर आजम ने उसमें जो बातें की हैं वो सारी की सारी जो है वो बताई हैं, किस तरह उनको धमकियां में खत मौसूल हुआ है। ये इससे बड़ी बात और क्या होगी कि करंट वजीर आजम इस तरह से, हमारे पहले भी वजीर आजम को जो है वो धमकियां में खत मौसूल होते रहे हैं, क्या हमेशा से पाकिस्तान जो है वो गुलामी की जिंदगी गुजारते रहेंगे? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इस तरह के खत की हम अगर इस्लामोफोबिया की बात करें, हम अगर मुस्लिम उम्मा की बात करें, तो हम OIC का इजलास अगर हम बुला लें, उसकी मेजबानी करें, तो हम पर जो है वो धमकियां में खत मौसूल होना शुरू हो जाए। जी जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। वो इस्लामी फोबिया की अगर आप बात करते हैं तो खान साहब ने एक अच्छा स्टेप लिया, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई हम उसमें उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह के आप खत की बात कर रही हैं ना, तो खत इस तरह के बहुत सारे पहले हिस्ट्री में भी आते रहे हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट्स को खत आते रहे हैं, अमेरिका से भी आते रहे हैं, अगर मैं बात करूं कि चाइना से भी आते रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। लेकिन अगर आप बात करें कि जी थ्रेट का खत है या इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान की सालमियत को कोई नुकसान होगा, इस तरह की कोई बात भी अगर होती तो खान साहब कौम के सामने जरूर लेके आते, इसको पेंडिंग ना करते, डिस्कशन का हिस्सा ना बनाते। हर टीवी पे, हर घर में, हर जगह पे जो है वो इस चीज की डिस्कशन हो रही है। एक मिनट, मैं यहीं पे रुक जाते हैं हम। आप मुझे ये बताइए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने अपोजिशन के साथ शिरकत क्यों की, जबकि वो तो हुकूमत के इत्तेहादी थे? यहाँ पर आकर जो है वो ये बेवफाई क्यों की गई? नहीं, बेवफाई नहीं की गई। MQM का मौक़िफ़ आप सुन लें, वो कहते हैं कि जी हमें जो मफादात थे हमारे, जो हम तरक्की चाहते थे, जो हम फंड्स चाहते थे, जो मतलब जो फंड्स चाहते थे, वो काम करना चाहते थे, जो उनकी जो है वो अपनी कौम से, जो अपने हल्के में जो है उन्होंने वादे किए हुए थे, उस तरीके से वो जो डिलीवर नहीं कर पाए। जब गवर्नमेंट ने उनको 4 साल सिर्फ जो है वो 2000 मौजूद थी, उससे भी ये मुस्ताफी हो गए, वो भी जो है वो छोड़ दी गई हैं, जाहिर है कि वो साइड पर जो है वो हो गए हैं। लेकिन मजीद वजारतें देने की जो बात, जो डिमांड्स की जा रही थी, जाहिर है कि हुकूमत को बहुत सारी चीजें जो है वो देखनी होती हैं। सिर्फ MQM की बात नहीं है, और भी बहुत सारे लोग निकलेंगे जो PTI से निकल के अभी दूसरी जमातों में जाएंगे। आप मुझे ये बात बताएं नबिया कि इन 4 सालों में महंगाई, गुर्बत, एजुकेशन, मेडिकल, किसान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दुकानदार, किसी एक आपका तज्जिया क्या कहता है? आपका तज्जिया क्या कहता है? आप क्या कहते हैं, तहरीक-ए-एतमाद कामयाब है? आपके सामने नहीं, आप बताइए ना, आप अपना तज्जिया ना कहने से कोई वो मेरे सामने तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो अंदर की भी बहुत सारी खबरें बातें हैं। इस टाइम टांगे जो है वो रियल में कांप रही हैं, कांपे टांग नहीं रही, टांगे कांप रही हैं। अच्छा। इस टाइम जो है वो पोजीशन आपके बिल्कुल सामने है। अब फैसल जवेद को आप देख लें, उसके बाद आप फरक हबीब को देख लें, फवाद चौधरी को, उनकी लैंग्वेज चेक करें, उनका बोलने का स्टाइल चेक करें। जैसे क्या हुआ उनकी लैंग्वेज को? जी क्या हुआ? आपने जैसे एक जानदार से आप उसकी जान खींच लें, उनके मुंह के तासुरात तो देखें। देखिए, इतना प्रेशर किसी हुकूमत पर डाला जाएगा तो जाहिर बात है थोड़ा सा जो है वो बंदा काटेगा ही ना। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, उनको जवाब देने की टेंशन है कि जो 4 साल में कारकर्दगी करनी थी वो नहीं कर पाए, जो उन्होंने 4 साल में कारकर्दगी कर रही थी, वो कैसे कहते हैं कि हम 2028 तक जाएंगे? कहने का मकसद ये है कि वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब जो है वो अपनी तहरीक जो चला रहे हैं कि वो रहें और ये हुकूमत जो है वो कायम रहे, ऐसा नहीं होगा। आपका ये मौकफ है, बल्कि अपोजिशन तो अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपको लगता है अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं? अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं? देखिए मेरी आप बात सुने सर, आपको लगता है? जी लगता है, आपके सामने है, आपके सामने है, मुझे नहीं लगता आपके सामने नंबर पूरे के सामने है। अगर उनके पास नंबर पूरे हैं तो फिर ये जो छोटी छोटी हरकतें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं? अच्छा, आपने मुझे ये कहा कि MQM क्यों गई अपोजिशन के पास, आप मुझे ये बताएं कि PTI क्यों गई काफ लीग के पास? एक खान साहब ने रिकॉर्डेड ये बातें की हुई है कि पंजाब में सबसे बड़ा लुटेरा, सबसे बड़ा डाकू जो है वो परवेज लाई है। आज उनको क्यों CM बनाने जा रहे हैं? उसकी क्या रीजन है? क्या ब्लैकमेलिंग है? पीछे सिनेरियो क्या है? पूरी कौम को जवाब दें। उस वक्त भी यू टर्न लिया, आज फिर वो यू टर्न ले रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की आपने कल बातें सुनी
सर असद उमर साहब की आपने कल बातें सुनी नहीं कर रहे कि उन्होंने क्यों ईमानदार कर रहे हैं। यहाँ हम तरीके अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, यहाँ हम उस खत की बात कर रहे हैं जिस खत में धमकियां लिखी हैं। और वो खत कहाँ से आया है? सीनियर सहाफ़ी कम्युनिटी जो वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की गई है उनको वहाँ क्या बताया गया है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी हमारी सीनियर जो है वो सहाफ़ी एंकर पर्सन जो है वो मौजूद है, उनसे हम जो है वो बात करेंगे। जैस्मीन मंजूर साहिबा ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जैस्मिन, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा सूरत हाल कुछ इस तरह है, तहरीक अदम एतमाद की कैफियत है, अपोजिशन कह रही है कि नंबर्स पूरे हो चुके हैं, साथ ही जो है वो एक धमकी अमेज खत भी मौसूल हो जाता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को, जिसका जिक्र उन्होंने जो है वो सीनियर क़यादत से भी किया है, जो हमारे सीनियर एंकर्स हैं उनसे भी किया है। तो ज़रा बताइएगा ये सूरत हाल क्या है? देखिए सूरत हाल तो इस वक्त मैं यही कहूँगी कि काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है और तशवीशनाक भी है, क्योंकि कल मेरे ख्याल से कल की ये बात है, कुछ पेपर्स में भी बात हो रही थी जी। और एनालिसिस भी यही था कि इमरान खान जो वज़ीर आज़म है बैकफुट पे जाते नजर आ रहे थे, लेकिन फिर चौधरी परवेज़ इलाही को लाना उनके लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आया। और रात तक यही तस्वीर था कि शायद मुतहदा मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो हमेशा, आपको पता है जब उनका मैंडेट ज्यादा था तब भी वो हुकूमतें गिराने और हुकूमतों को कायम रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। और आज उनकी 7 निशिस्तें जो है वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। रात को जब प्रेस रिलीज नहीं आई तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बैकआउट हो जाए, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। अब क्योंकि ऑपोजिशन ये कह रही है और इस वक्त शाम के वक्त में 196 अरकान उनके साथ हैं, जिसमें कि कुछ मुनहरिफ अरकान जो है वज़ीर आज़म की पार्टी से नाराज वो भी मुत्तहिदा ऑपोजिशन के साथ जाकर बैठ चुके हैं। तो नंबर गेम्स में तो तरीके इंसाफ वाज़े तौर पर पीटीआई की हुकूमत इस वक्त हमें लग रहा है कि दे आर नॉट स्टेबल, बल्कि दे हैव लॉस्ट देयर मेजॉरिटी। क्योंकि देखिए अपनी पार्टी के कुछ लोग जाए वो एक अलग बात है, उनको इंसान उसके ले भी आता है, बात कर लेता है, लेकिन जब आपकी साथ इत्तेहादी पार्टी वाज़े तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजारतें भी छोड़ दे तो फिर आपकी हुकूमत एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म होपफुल नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 80% मैं ये जीतूंगा, लास्ट ओवर तक खेलूंगा, 92 का मैच है, इस तरह की टर्म्स यूज की जा रही है। नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत क्रिटिकल होंगे। ये खबरें आ रही है कि वज़ीर आज़म को शायद इस्तीफे के लिए कहा गया है। बिल्कुल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये बात सच है या नहीं सच। आलम बहुत सारी चीजें गर्दिश भी कर रही है। हमारे बहुत से सीनियर एंकर्स ही जो है वो ये खबर दे रहे हैं कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म जो है वो इस्तीफे की तरफ आ जाएं। आप क्या समझती हैं? देखिए मुझे तो नहीं लगता कि जो लोग इमरान खान साहब को जानते हैं या प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, आई डोंट थिंक सो कि इस्तीफे की नौबत तक आएंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लास्ट वोट तक के पड़ जाने का इंतजार जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक जिस तरह वो रेजिस्ट कर रहे हैं, कौन से उन्होंने खिताब करना था, मेरा जहां तक अपना एनालिसिस है उस खिताब में वो मंजरजात जो उन्होंने कहा कि अब हम कौमी सलामती के प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे या इत्तेहादियों से शेयर करेंगे, वो आई थिंक अपॉर्चुनिटी थोड़ी डिले हो गई है। इट शुड हैव बीन डन बिफोर। मैं बार बार ये कहती नहीं कि अगर ये बात इतनी सीरियस है, मरासला है, कोई कम्युनिकेशन है, डिप्लोमेटिक पाउच के थ्रू आई है, तो सबसे पहले आप कौमी सलामती का इजलास बुला के उसके अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और दीगर लोगों को आप ऑन बोर्ड लेते। सही। लेकिन वो मामला भी जाता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि वज़ीर आज़म ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। बिल्कुल ठीक। बाकी अगर वो कॉन्फिडेंट है कि अभी भी नंबर गेम्स उनके साथ है, तो फिर हम सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पढ़ने तब का ही वेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पड़ेगा बिल्कुल, या प्राइम मिनिस्टर शायद इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि ये जिस तरीके से ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो अगर कामयाब ना हुई और वज़ीर आज़म जो है वो अपनी सीट पर कायम रहे, तो उस धमकी अमेज खत में ये भी लिखा है कि नताइज जो है वो खतरनाक होंगे। और सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म ने अभी तक वो खत दिखाया तो किसी को नहीं, लेकिन क्योंकि आईनी तौर पर नहीं दिखा सकते, सिर्फ बताया गया है। तो आप इस पर क्या कहेंगी कि ये एक करंट वज़ीर आज़म को इस तरह का खत मौसूल होना और उसमें डायरेक्ट जो है वो इसकी धमकी लगाना कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो ऐसे हो जाएगा, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए इस पे जो अभी तक जो हमें
हमने दूसरे जराए से लेट्स पुट इट दैट पे पता किया है, क्योंकि ये बात उन्होंने फिर ये भी तो वज़ीर आज़म ने ये भी तो उनसे सवाल हुआ जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके कि सीनियर, क्योंकि इस बात के बाद जलसे के बाद जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात अनाउंस की तो जो सेकेंड प्रायोरिटी पे सवाल बनता था तो ये बनता था कि क्या पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत को इस बात का इल्म है, बताया गया है, लिया गया है, सही बड़ा एक रीजनेबल सवाल है और हर पाकिस्तानी के या हर में ये जहन में सियासत को समझता है उसका ये एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल सही, इसमें कोई भाव की बात नहीं है, जाहिर सी बात है, उसमें तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा बताया गया। अब बात ये है कि क्या सीनियर मिलिट्री क़यादत इसको थ्रेट समझ रही है सही, या वो इसको एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन समझ रही है। ठीक, इनमें थोड़ी सी इस वक्त इबाम और कंफ्यूजन मौजूद है। देखिए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान I want to completely trust him, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनको ये फील हो रहा है कि इसके अंदर किसी किस्म की धमकी है, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक इस मरासले में इट्स नॉट अ डायरेक्ट लेटर, ये खत किसी ने वज़ीर आज़म को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा नहीं है, बट थ्रू डिप्लोमेटिक कॉर्नर्स शायद ये कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है सही कि वो जो कुव्वत है जिसने ये लिखा है मे बी और जो ये कह रहे हैं कि पॉइंट जो कर रहे हैं वो अमेरिका की तरफ कर रहे हैं, तो अमेरिका के या व्हाइट हाउस से इस किस्म की कोई बात कम्युनिकेट की गई है हमारे सफीर को, तो शायद उनके कहने का मकसद ये है कि दे विल नॉट सपोर्ट दिस गवर्नमेंट, लेकिन अगर हुकूमत चेंज होती है, अगर जमात का वोट कामयाब होता है, तो शायद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो सर हो रही है वो पिघल। अच्छा ये बताइएगा जैस्मीन, ये देखिए कि मामलात ये हैं कि वो लोग जो एक दूसरे की शक्लें देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के बारे में पेट चीरने फाड़ने की बातें होती थी, एक दूसरे को गालम गलोच होती थी, आज वो सब इकट्ठे होकर बैठ गए हैं। क्या ये अपने मुफादात की सियासत नहीं है कि इस पे अपोजिशन ने जो है वो अपने नंबर ऑफ गेम्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, आने वाले वक्त में जो पहले एक नहीं थे वो बाद में एक हो जाएंगे, इसका हमारे पास जो है वो क्या सिनेरियो है या क्या हम देख रहे हैं कि ये कैसे हो जाएगा? देखिए इस वक्त तो जाहिर सी बात है ये सब मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं और इस वक्त एक ही हदफ है कि किसी न किसी तरह इस हुकूमत को और इस वजीर आज़म को रुखसत करना है। सही बात की तो बाद में देखी जाएगी ना, सही अभी तो ये हदफ ही नहीं है, पहले तो हदफ ही ये है सही सब एक पॉइंट पे इकट्ठे हो गए हैं, हम सबका मौक़िफ़ ये है कि इस प्राइम मिनिस्टर को घर भेजना है, उसके बाद आकर बैठ के तय कर लेंगे कि किसको क्या मिलेगा। सही अर्ली इलेक्शंस होंगे, शायद इलेक्शन कमीशन की तैनाती के हवाले से जो मामलात हैं, अगले महीने नैब के चेयरमैन की तैनाती के हवाले से जो मामलात हैं, ये जो सारे मामलात हैं, उसके बाद आपको पता है ईवीएम का भी एक मसला चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ओवरसीज पाकिस्तानी वोट न करें उसको भी किसी तरह रोकना है, ओवरसीज पाकिस्तानी वोट करते हैं तो उसके अंदर बड़े चांसेस हैं कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक, बिल्कुल सबको ही पता है कि वहाँ तरीके इंसाफ का ही वोट बैंक ऐसा ही है, ऐसा ही है। वोटर्स पाकिस्तान के जितने ओवरसीज हैं वो ये समझते हैं कि वो अब तंग आ गए हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक डायरेक्शन में लेके जाया जाए जिसको इमरान खान साहब लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा वैलिड पॉइंट दिया आपने कि अभी तक तो सिर्फ इस बात पे इत्तेफाक है कि वजीर आजम ना रहे, इसके अलावा तो इन्होंने किसी चीज पर इत्तेफाक नहीं किया, ये तो बाद में तय होगा कि क्या चीजें होंगी। लेकिन अगर वजीर आजम इमरान खान साहब नहीं रहते तो उसके बाद के हालात आप क्या देखती हैं? देखिए उसके बाद अगर कोई ये समझ रहा है, स्पेशली अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त ऑपोजिशन में बैठी हैं, ये समझ रही हैं कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की स्टेबिलिटी आ सकती है, तो ये तो नियर टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही। एक तो ये लोग कभी भी एक दूसरे के साथ, देखें रिवायती सियासत कहती है कि ये कभी भी एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। हफ्ता 10 दिन में इनके इशूज सामने आना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तानियों को जो इमीडिएट रिलीफ चाहिए इस वक्त, पाकिस्तानियों को जो नौकरियों का मसला है, पाकिस्तानियों को जो महंगाई का मसला है, पाकिस्तानियों को एक हिजानी कैफियत में जो डाला गया है, ये पाकिस्तान का मीडिया जो इस वक्त सिवियरली डिवाइडेड है, ये सारा का सारा फोकस जो है वो वापस इस ऑपोजिशन पर चला जाएगा। ऑपोजिशन को IMF की शराइत मांगनी पड़ेंगी, पाकिस्तान को की मईशत को बेल आउट करना पड़ेगा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के गंभीर मसले हैं। बिल्कुल तो सही। ये मामलात तो बिल्कुल ठीक नहीं होने वाले और उसके बाद गर्द जब उठेगा तो एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाए जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नजर आने वाली चीज अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन वो जब हाथ लग जाती है, शहबाज शरीफ गुड एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ मिनिस्टर तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें
प्राइम मिनिस्टर होने का कोई एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल, अगर वो बन जाते हैं तो फर्स्ट हैंड होगा। तो प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क का मामला समझने के लिए उसे तो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो 6 महीने बाद इंतखाबात की बात हो रही है, लेकिन अगर ये समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ चुपचाप ऑपोजिशन में जाके बैठ जाएगी, तो ये तो इनकी खामख्याली। वो तो 4 सीटों के लिए उन्होंने 2.5 साल धरने दिए, सड़कों में लड़ते रहे। सही बात। और देखिए खान साहब के अंदर ये चीज बाकायदा रिवाइव हो चुकी है, दुनिया को भी पता चल गया है, पब्लिक को भी पता चल गया है, एक मैसेज क्लियर जा चुका है जलसे के बाद, बिल्कुल, अगर वो कॉल करेंगे वेदर इन दी ऑपोजिशन और इन द, तो वो कॉल करेंगे तो आवाम आएगी। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जैस्मीन मंजूर आपका, आपने जो है वो ज्वाइन किया मेरे प्रोग्राम में, और साथ ही बड़ी ही गहरी और कमाल बात पे जो है वो इन्होंने अपनी बात का इख्तिताम किया है कि अपोजिशन को भी पता है कि अवाम इमरान खान के साथ, और अवाम जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की एक कॉल पर जो है वो निकलेंगे और उनके लिए जो है वो आएंगे। उसकी वजह क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें देखना ये है कि क्या आने वाले टाइम में अपोजिशन अगर आ जाती है, इनका वज़ीर आज़म आ जाता है, ये सब जमातें इकट्ठी हो जाती हैं जो ज़िंदगी भर इकट्ठी नहीं हुई, कभी किसी एक फैसले पर कायम नहीं हुई। आज पीपल्स पार्टी भी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी, जो है वो मौलाना फजलुर रहमान भी, और ये नून लीग भी, सब एक जो है वो पार्टी बनाकर बैठ गए। ये तो मुफादात की सियासत है। कल को तो लड़ाई झगड़ा जो है वो इस बात पे पड़ेगा कि किसने कौन सी वजारत लेनी है, और जब वजारतें नहीं मिलेंगी तो फिर मामला क्या होंगे। यहाँ अवाम का नहीं सोचा जा रहा, यहाँ मेरी या आपकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात जो है वो कुछ और किसी और सिनेरियो में जा रही है। हमारे साथ सलमान आरिफ साहब भी हैं, वो भी जरा सुन लें और बता दें हमें कि आपने जैस्मीन मंजूर साहिबा की बात सुनी है और बड़ी तफसीलें मेरी उनसे जो है वो गुफ्तगू हुई है इस बात पे, तो आप बताइए आप क्या कहते हैं। जी भैया, जैस्मीन मंजूर साहिबा ने काफ़ी सारी मेरी बातों की तायीद की, और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि वो क्लैरिटी पे हैं। बाकी बात रहेगी खान साहब की, अभी आपने वो मुझसे बात की नहीं थी, खान साहब खुद ब खुद इस्तीफा नहीं देंगे, मुस्ताफी नहीं हो सकते। वो ऐसे दे दे? वो मतलब वो एक क्रिकेटर है जो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। हाँ? इसका आप डीपली थोड़ा सा आप इसको जाके सोचें कि आखिरी गेंद तक वो कहां तक लड़ेंगे, किस मेंबर तक जाएंगे। देखिए कल तक जो है वो 175 अरकान जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल हो चुके हुए हैं, उनकी स्ट्रेंथ एक बन चुकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का बयान देना और 1 लाख बंदे के जो है वो अपने सामने वो इकट्ठा देख रहे हैं, ये उनके पीछे एक जो है वो बहुत बड़ी एक गेम चेंज होगी। और जो है वो इत्तेहादी जमातें भी जानती हैं कि अगर ये इमरान खान चला मुझे तो ये समझ नहीं आती सलमान साहब कि क्या ये इत्तेहादी जमातें जो जाकर मिल गई अपोजिशन के साथ, ये आने से पाकिस्तान के हालात चेंज होंगे? नहीं, ये सब मिलके भी एक नई गवर्नमेंट नहीं बना सकती। खान साहब के जाने के बाद मान लेते हैं तो पाकिस्तान को जो है तोड़ दिया जाएगा ना, ये तो दोबारा से जब रिपेयर होगा तो उसमें तो वक्त लगेगा, तो जितना वक्त लगेगा उसमें अवाम कहाँ जाएगी? जी बिल्कुल, अल्टीमेटली तो नुकसान अवाम का होगा, पिसेगी अवाम, हमेशा सड़कों पे अवाम ही आती है। ये हुक्मरान जो है वो सियासत की जो है वो बंदरबांट बांधते हैं और एक दूसरे की सीटों के साथ एडजस्टमेंट कर देते हैं। कल जो है वो किसी को गालियां निकाल रहा था, आज वो एक दूसरे के मुंह में निवाला डाल रहा है। मतलब ये चीजें आपके सामने है, लेकिन ये आप कभी भी नहीं सोच सकती कि ये इत्तेहादी जमातों को भी पता है कि अगर हम अपना गठजोड़ कर भी लेते हैं, खान साहब अगर इस्तीफा दे भी देते हैं तो उनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। खान साहब तो पहली बात है इस्तीफा देने वाले हैं, कोई नहीं। हाँ, लेकिन वो तो बिल्कुल है, वो अलग बात है, डट कर बैठे हुए हैं। लेकिन होगा क्या, अभी ये 2-3 दिन बाद आप खुद ब खुद देख लेंगी। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि खान साहब के बाद फ्रंट लाइन पे आएगा कौन? जाहिर बात है, सवाल ये है कि किसको लेकर आ रहे हैं, आपके पास कौन सा ऐसा जो है बड़ा लीडर मौजूद है? में इतनी कैपेसिटी है, पॉजिटिव डिलीवर करने का इतना स्टेमिना है कि वो फजलुर रहमान को सामने ले आएंगे, शहबाज शरीफ को सामने ले आएंगे, या बिलावल भुट्टो को सामने ले आएंगे। किसको ले आएंगे? जिसमें हिम्मत ही नहीं है जो है वो गैर की आंखों में आंखें डाल के बात करने की, जिन्होंने ना कभी इस्लामोफोबिया की बात की, ना कभी कश्मीर के मसले को जो है वो यूएनओ में उठाया, ना कभी जो है वो बड़े बड़े लीडरों के दरमियान में बैठकर जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन से ये साबित किया कि आप पाकिस्तानी कहीं पे भी चेंज हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर, ये चीजें नहीं हो सकती है। वही तो मैं कह रही हूँ सलमान साहब, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सूरत हाल जो है ये तहरीके अदम एतमाद नहीं है, ये एक तो जंग का आगाज हो चुका है इस वक्त में सूरत हाल। ये बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए और आपने तहरीके अदम एतमाद के हवाले से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के हवाले से भी अपनी बात का ज़ाहिर हमारे साथ शेयर की जो आप बेहतर समझते हैं। नाजरीन,
सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल रही है। आने वाले वक्त से पहले कोई भी हतमी राय कायम करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ना ही हम आपको जो है वो बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, ना कोई सीनियर एनालिस्ट, ना कोई सीनियर एंकर पर्सन, और ना ही मैं खुद, हम कोई भी आपके साथ ऐसी बात नहीं कर सकते कि मामला और हालात क्या हो। हुकूमत कहती है कि हमने जाना नहीं, अपोजिशन कहती है कि हमने हुकूमत को रहने देना नहीं और हमने ही आना है। लेकिन इन दोनों सूरतों में ये सिर्फ जिद है, बहस है, एक जंग का आगाज़ है। अब इस जंग को जो भी जीत जाएगा ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के मुफाद की बात करते हैं तो सीटों की जंग छोड़ के अवाम की बात कीजिए, सबसे पहले महंगाई को ख़त्म करने की बात कीजिए, तब जाकर जो है वो सूरत हाल चेंज होगी। और ऐसा लीडर जो दूसरे गैर की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला रखता हो, ऐसे लीडर मैंने तो खैर अपनी तारीख में नहीं देखे। मुझे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ही नज़र आए। बाकी आप बेहतर जानते हैं कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे लीडर हैं कि आकर जो है वो पाकिस्तान को की जड़ें मजबूत कर देंगे। यहाँ पे मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आएंगे। सूरत हाल जैसे ही बदलती है वैसे ही हम आपको साथ साथ अपडेट भी करते हैं। डेली के मेरे प्रोग्राम में आपको ये अपडेट्स मिलती रहेंगी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और अभी जो है वो हम आकर एक और अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साथ रहिए।